मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा। ओम शांति। आज की तारीख है 5/11/2024 के बाबा के सकारवा वाक्य। मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। बाबा ने प्रश्न पूछा, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं? बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम धंधा करें? बाबा कहते, बच्चे धंधा भल करो, लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छीछी धंधा शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत, दूसरी है रावण की आसुरी मत। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे, यानी कि परमपिता परमात्मा की, उनकी तो श्रीमत है। रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना, वह है रावण की आसुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत, क्योंकि खुद ईश्वर पढ़ा रहे हैं। कितना रात दिन का फर्क है, बुद्धि में आता है। ईश्वरीय मत से देवी गुण धारण करते आए हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो। जो ये श्रीमत सुनते हो, तुम ही वो लक्की बच्चे हैं, बाबा कहते हैं, जो तुम ही सुनते हो, और कोई को मालूम नहीं पड़ता है। बाप मिलते ही हैं संपत्ति के लिए। रावण से तो और ही संपत्ति कम होती जाती है। ईश्वरीय मत कहाँ ले जाती है और आसुरी मत कहाँ ले जाती है? रावण की मत नरक में ले जाती है, और भगवान की मत देवी देवता बनाती है, सतयुग में ले जाती है। यह तुम ही जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है, तुम नीचे गिरते ही आते हो। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना कैसे होता है, यह भी तुम बच्चे समझ गए हो। अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम यहाँ आए ही हो श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम फिर श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे। अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से ऊंच पद पाया है। बाबा याद ला रहे हैं कि हर 5000 वर्ष पहले मैं आता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, श्रीमत देता हूँ, तुम्हें सतयुग में ले जाता हूँ, देवी देवता बनाता हूँ। ये याद ला रहे हैं कि आपको कितनी बार मैंने देवी देवता बनाया है इस पढ़ाई से। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। नंबर वार प्रशांत सा तो होते ही हैं। बाप समझाते हैं टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट। बाबा संगम युग पर ही आते हैं ना हमें पढ़ाने के लिए। यही एक युग है। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। बाप को याद करना है और बरसा लेना है बस। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को
डिफिकल्ट भी लगता है। इतना ऊंच से ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़ी हो सकता है। बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का है। सेकंड की बात है, फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते हैं। रावण पर जीत पानी होती है। सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते आए हैं। याद आ रहा है कि हम हर कल्प इस रावण पर जीत पाई है, अब भी पा रहे हैं। सिखलाने वाला है बेहद का बाप, जो दूर देश में रहता है परम धाम में। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो, परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, आत्मा को जानते थे। कहते थे चमकता है भ्रकुटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। सही बात है, आत्मा तो जानते थे कि हम हमारे में आत्मा है, भ्रकुटी में बैठी है, लेकिन भगवान को नहीं जानते थे। वो उसने आकर अपना परिचय खुद दिया है। कैसा विचित्र ड्रामा है। कहते भी थे हे परमपिता परमात्मा, याद करते थे फिर भी जानते नहीं थे। वाह 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 वाह। ना आत्मा के एक्यूपेशन को, ना परमात्मा के एक्यूपेशन को पूरा जानते थे। बाप ही खुद आकर समझाते हैं। बाप बिगर कब कोई रियलाइज करा ना सके, कोई भी नहीं याद करा सकता। कोई का पाठ ही नहीं। गायन भी है ईश्वरीय संप्रदाय, असुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय है बहुत सहज, परंतु यह बातें याद रहे, इसमें ही माया बिगड़ डालती है, भुला देती है। बाप कहते हैं नंबर वार प्रसाद शान, याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। वो तो होनी है। शास्त्रों से यह बात कोई समझ ना सके। गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी है ना, यानी कि बाबा लेखराज जी ने, जिनमें शिव बाबा आते हैं, यानी कि ब्रह्मा बाबा माँ शिव बाबा आते हैं, जिनका नाम लेखराज है। उनको भी मालूम नहीं था कुछ भी। अब बाप कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं, परंतु भक्ति में कंदरस बहुत मिलता है, इसलिए छोड़ते नहीं। तुम जानते हो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है, कोई का अच्छी धंधा होता है। शराब बीड़ी सिगरेट आदि बेचते हैं, यह धंधा तो बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है, किसको शराबी बनाना यह धंधा अच्छा नहीं। बाबा शराब से दूर रखते हैं हमको, ये धंधा बहुत खतरनाक है, ये धंधा नहीं करना, क्योंकि हमें तो पवित्र रहना, पवित्र दुनिया में जाना है। बाप राय देंगे युक्ति से ये धंधा चेंज कर लो, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं इन सब धंधों में है नुकसान, बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। भल जवाहरात का धंधा करते थे, परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना, करके लखपति बने। इस धंधे से क्या बनते हैं। बाबा का सुनहरे का धंधा था ना, लेखराज जी का, कितना पैसा कमाया, सब बाबा, जब बाबा मिले, भगवान मिले, सब समर्पित कर दिया। बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं पद्मा पद्म भाग्यशाली 100 भी 21 जन्मों के लिए बनते। तुम भी समझते हो, बाबा कहते बिल्कुल ठीक है। हम सो ये देवी देवता थे, फिर चक्कर लगाते लगाते नीचे आते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हैं। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है, परंतु फिर देवी गुण भी धारण करने हैं, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, ये बाबा भी जानते हैं। हमने अपना
यह शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है। ये मकान है ना, जो ये शरीर है, आत्मा के लिए रहने का मकान है। इसमें आत्मा रहती है। हमको बहुत फक्र रहता है, भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है। वाह वाह, यानी कि ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है। कलब कलब ये मकान ही लेना पड़ता है। इनको तो खुशी होती है ना, परंतु फिर हगामा भी कितना मचा। ये बाबा हंसी कूड़ी में कब बाबा को कहते हैं, बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। ब्रह्मा बाबा ने परमात्मा से कहा कि आप मेरे शरीर में आए, मुझे कितनी गाली खानी पड़ी। बाप कहते हैं सबसे जास्ती गाली मुझे मिली, और परमात्मा कहते हैं कि सबसे ज्यादा गाली तो मुझे मिली। अब तुम्हारी बारी है। भगवान ब्रह्मा बाबा को कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है, अब बारी आई है, रथ दिया है, यह तो समझते हैं ना, तो जरूर बाप से मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते, बाप को निरंतर याद करना, इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है, बल ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं। फिर भी कुछ लेस जरूर आती है। यह बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, यह संग दोष में खराब हो गए। कितनी डिससर्विस होती है, ऐसा ऐसा काम करते हैं, लेस आ जाती है। उस समय यह नहीं समझते कि यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह फिर बाद में ख्याल आता है, यह तो ड्रामा में नूंद है ना। माया अवस्था को बिगाड़ देती है तो बहुत डिससर्विस हो जाती है। कितना अबलाओ आदि पर अत्याचार हो जाते हैं। यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितनी डिससर्विस करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप क्या सुनाते हैं, कोई शस्त्र आदि नहीं सुनाते। बाबा कोई सन्यासियों की तरह किताबों से नहीं समझाते। बाबा की असली पढ़ाई है, जिसको श्रीमत कहते हैं। अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने हैं। टाइम लगता है ना, माया की युद्ध चलती रहेगी। अभी तुम्हारी विजय तो जरूर होनी है। ये तो बाबा ने पक्का ही कह दिया है कि विजय अवश्य तुम्हारी ही होनी है। यह तुम समझते हो, शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय है ही। कलप कलप हम विजयी पाते आए हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता है। यह सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नोंद है। मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी हूँ, क्योंकि एक ही युग है, संगम युग, जिस पर बाबा आते हैं। बाबा को आना ही पड़ता है, क्योंकि नरक की दुनिया को विनाश करना है और स्वर्ग में लेकर जाना है, स्वर्ग बनाना है। ड्रामा में सबका पार्ट मुदा हुआ है। बाबा ये भी क्लियर कर रहे हैं कि ड्रामा में सबका पार्ट फिक्स है, एक्यूरेट है। जो पहले हुआ है वो अब भी होगा। शिव बाबा की भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। थैंक्स देने की बात नहीं। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रीमद रास्ता बताता हूँ और कोई बता ना सके। ये भी सही बात है, एक भगवान के सिवाय और कोई बता भी नहीं सकता। जो भी आए बोलो, सतो प्रधान ने दुनिया स्वर्ग थी ना। इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए देवी गुण धारण करने हैं, बाप को याद करना है। मंत्र ही यह है, मन मना भव मध्य जी भव। बस यह भी बताते हैं मैं सुप्रीम गुरु हूँ, क्योंकि सब गुरुओं का गुरु एक
सतगुरु परमपिता परमात्मा ही है। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है जो तुमको भी श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो हर 5 वर्ष बाद हमको यह श्रीमत मिली है। चक्कर फिरता रहता है, आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। इस चक्कर को समझना भी बहुत सहज है, परंतु यह भी याद रहे जो कोई को समझा सके यह भी भूल जाते हैं। कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है। कला काया माया ले लेती है, सब कला निकाल कला रहित कर देती है। विकार में ऐसे फंस जाते हैं बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्कर याद है। तुम जन्म जन्मांतर विश्रालय में रहे हो, हजारों पाप करते आए हो, सबके आगे कहते हो जन्म जन्म के हम पापी हैं। हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने, अब फिर पुण्य आत्मा बनते हैं। यह तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। वह इतना नहीं समझा सकते हैं जितना तुम, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते हैं। बाप खुद कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। जो परम पिता परमात्मा श्रीमत देते हैं वो ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ो सन्यासी बन जाओ। घर बार में रहते हुए ज्ञान की धारणा करो, पवित्र बनो। सब छोड़कर आवे तो इतने सब बैठेंगे कहाँ। ये भी सही बात है। अगर सभी घर छोड़कर चले जाएंगे मधुबन में तो बैठेंगे कहाँ। बाप नॉलेजफुल है, वह कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं। यह शास्त्र आदि पढ़ा था मेरे लिए तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य यह भी जानते नहीं है कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तुम जानते हो यह भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि हैं। भक्ति मार्ग में यह शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे, परंतु यह तो ड्रामा है ना। शास्त्र आदि यह सब खत्म हो जाते हैं, फिर अपने समय पर वही बनते हैं। हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, यह भी शास्त्रों में होगा ना। शिव की शक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं, तुम सिर्फ याद करते हो। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वह अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया है यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। शास्त्रों में इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया है जो कब स्मृति में आ भी ना सके। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, गाया भी जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। भगवानुवाच मैं तुमको यह राजाओं का राजा बनाता हूँ, और कोई शास्त्रों में ये बातें है नहीं। ऊंच से ऊंच प्राप्ति है ही है। वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व की सदगति करते हैं। बल स्थापना करने वाले को भी गुरु कह सकते हैं, परंतु गुरु वह जो सदगति दे। असली गुरु तो वो होता है जो सदगति दे। गुरु तो खुद सदगति के लिए परमात्मा को याद करते हैं। यह तो अपने पिछाड़े सबको पाठ में ले आते हैं, वापिस ले जाने के लिए रास्ता तो बताते नहीं। बारात तो शिव की ही गाई हुई है और कोई गुरु की नहीं। मनुष्यों ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है। कहाँ वह सूक्ष्म वतनवासी, क्योंकि जो शंकर है वो तो सूक्ष्म वतन का देवता है। कहाँ वह मूल वतनवासी, जो परमात्मा है वो मूल वतनवासी है, वो परमधाम में रहते हैं। लेकिन शास्त्र पढ़ पढ़कर हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया है, शिव शंकर कह देते हैं। शंकर अलग है, शिव अलग है। शिव तो निराकार है, उनका तो कोई शरीर है नहीं।
जो शंकर है वो देहधारी है। दोनों एक हो कैसे सकते, ये पूछ रहे बाबा कि कैसे हो सकते हैं दोनों एक। ये भक्ति मार्ग में लिख दिया है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो, इनको अडॉप्ट किया है तो ये शिव बाबा का बच्चा ठहरा ना। ऊंच ते ऊंच है बाप, सही बात, ऊंच ते ऊंच तो एक परमपिता परमात्मा ही है। बाकी यह है उनकी रचना, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तो उनकी रचना है। कितनी ये समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी 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 मुरली के लिए, धारणा के लिए। मुख्य सार नंबर 1, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पद्म भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। नंबर 2, याद की यात्रा में रह सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सतगुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे माया कभी कला रहित ना बना दे, ध्यान भी रखना है। वरदान सतगुरु परमपिता परमात्मा जी का, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले, निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। सदा यह स्लोगन याद रहे कि जो हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में ना देखें, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ ले। कोई भी बात आए तो क्या होगा यह संकल्प ना आए, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा। बीत गया अच्छा हुआ, जहां अच्छा है वहां सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। स्लोगन, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिगार्ड सदा ठीक रहता है। जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। ओम शांति।